एन ट्रिपल के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से कल हमने प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन साइंस का जो चैप्टर है आपका उसके बारे में पढ़ा था। हमने 3 केस तक कर लिए थे अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना था। एक बार दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं, अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कितने केस बने थे? 6 केस। देखो आप डायग्राम बनाओगे इस तरह से, प्रकार और पेंसिल का यूज करोगे, ठीक है। और सीधी लाइन के लिए स्केल का यूज करोगे। सही आपको डायग्राम बनाना है तो P से यानी ध्रुव से कितना 3 सेंटीमीटर, F यानी फोकस दूरी बनाओगे, फोकस दूरी से 3 सेंटीमीटर आप बनाओगे R यानी कि C वक्रता केंद्र, ठीक है। अब इसमें 6 केस कौन कौन से बने थे कि सबसे पहले वस्तु को हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? अनंत पर, पहला केस। दूसरा केस ऑब्जेक्ट को C से परे कहीं भी रख लो, ठीक है। तीसरा केस हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? C पर रखा था। चौथा केस ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा था? C और F के बीच। पांचवा केस हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? F पर। और छठा केस F और P के बीच। ये केस रेयर होने वाला जो छठा केस है वो बहुत ही दुर्लभ प्रकृति का होने वाला है। देखते हैं कैसे। तो हमने कल 3 केस के बारे में पढ़ लिया था कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु C से परे हो या C से पहले हो, और जब वस्तु C पर हो। तो किस प्रकार के प्रतिबिंब बने थे वो मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे चौथे केस के बारे में। चौथा केस क्या कहता है? जब वस्तु C और F के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु को हम क्या करते हैं? C और F के बीच लेते हैं। पहले हम क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण, वो भी पॉलिश किया हुआ, ठीक है। ये मुख्य अक्ष है, ये P बना लेंगे, फिर हम F बनाएंगे, फिर हम C बनाएंगे, ठीक है। वस्तु को कहां रखना है? C और F के बीच, C और F के बीच, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? पहला पॉइंट हम क्या करते हैं कि प्रकाश की जो किरण है उसको पैरेलल लेके जाते हैं वस्तु के शीर्ष से, ठीक है। पैरेलल लेके गए तो क्या होगा? प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के पैरेलल लेके जाएंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर लेके जाएंगे, तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि ये क्या है, फोकस से होके निकल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम क्या है, यदि पोल पे मारेंगे तो सबसे पहले हमने समानांतर लिया, समानांतर लिया, परावर्तित होके किरण क्या है, ये ऐसे चली गई, ठीक है, ऐसे चली गई। फिर हम पोल पे मारेंगे, ये हमने मारी पोल पे, पोल वाली किरण यहां से परावर्तित होके कहां चली गई? यहां चली, ठीक है। तो ये दोनों परावर्तित होने के बाद दोनों जो किरणें हैं वो कहां प्रतिच्छेद होती है? वहीं हमारा जो क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये बिंब है, वस्तु है। सबसे पहले हमने क्या किया? मुख्य अक्ष के समानांतर लेके गए, वो कहां से निकल गई? फोकस से होके निकल गई। दूसरी जो है वो हमने कहा है, पोल पे मारी यानी ध्रुव पे मारी, जो भी किरण है उसको हमने वापस जो परावर्तित हुई, तो ये दोनों जहां भी प्रतिच्छेद करेगी वहीं हमारा जो है प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और C से परे बन रहा है, ठीक है। उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, C से परे बन रहा है और आकार में कैसा? बड़ा बन रहा है। कोई आपसे पूछे यदि वस्तु को C और F के बीच में रखेंगे, यदि
वस्तु को C और F के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, C से परे बनेगा। ठीक है, बड़ा बनेगा, C से परे बने। बाकी इसमें न्यूमेरिकल का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपका, उसमें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, बाकी ये 6 केस आपको बड़े ध्यान से करनी है, बारी बारी रिपीट करोगे, एक बारी दो बारी हाथ से करके देखोगे तो याद रहेंगे, नहीं तो नहीं याद रहेंगे, मैं पहले ही कह दे रहा हूं। ठीक है, अब क्या है, इसमें क्या होगा, क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट कि C से पहले बन रहा है या C से परे बन रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बड़ा बन रहा है, और तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? वास्तविक व उल्टा बन रहा है, वास्तविक व उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो ये इसके किसके पॉइंट है? जब कहां हो, जब वस्तु कहां हो, वस्तु C और F के बीच हो, C और F के बीच हो तो ये बनेगा, ऐसा डायग्राम बनेगा, और ये 3 बातें आप लिख सकते हो। ठीक है, कि C से परे बनेगा, देखो ये C है, C से परे बन रहा है, बड़ा बन रहा है, वस्तु इतनी थी, ये बड़ा बन रहा है, वास्तविक व उल्टा बन रहा है। मैंने बताया था कि बाईं साइड, ये क्या है? दाईं साइड, बाईं साइड हमेशा ही प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक व उल्टा बनेगा। ठीक है, तो आप 6 केस के जैसे भी मैं ये बना रहा हूं, आप नोट्स बना सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे, अगला केस क्या है? जब वस्तु हम F पे रखेंगे तो क्या होगा? C और F वाला तो हमें पता चल गया। जब वस्तु हम F पे रखेंगे तो क्या होगा? अगला केस है हमारा 5वां केस। जब वस्तु F पर हो, F पर हो तो क्या होगा? वस्तु F पर होगी तो देखो हम डायग्राम बनाएंगे, ये बना लिया, ये मुख्य अक्ष बना ली, ये P हो गया, F हो गया, ये C हो गया। वस्तु को हम रख देंगे F पर। पहला काम, पैरेलल किसके? मुख्य अक्ष के। ये किरण लेके जाएंगे, ये कहां से निकल जाएगी? फोकस से होकर निकल जाएगी। ठीक है, निकल जाएगी। दूसरा काम क्या करेंगे? हम पोल पे मारेंगे। ठीक है, पोल पे मारेंगे तो ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे। देखो दोनों लाइन कैसी लग रही है आपको? समानांतर लग रही है? ऐसा लग रहा है कभी नहीं मिलेगी, ऐसा लग रहा है कि कभी नहीं मिलेगी। तो इसका हम प्रतिबिंब देखो, पर ये पैरेलल लाइन है, वो कहीं ना कहीं तो मिलती है। जैसे धरती और आकाश क्षितिज पर मिलते हैं, धरती और आकाश पैरेलल हैं, लेकिन हमें क्षितिज पर मिले हुए दिखाई देते हैं। ये आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासों में कि धरती और आसमान हमें क्षितिज पर मिले हुए दिखाई देते हैं। दूर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट लगता है कि धरती और आकाश कहीं न कहीं मिले हुए हैं। तो ऐसे ही पैरेलल लाइन कहीं ना कहीं मिलती है, तो वो कहाँ मिलती है? अनंत पर मिलती है। कहाँ मिलती है? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। ठीक है, कहाँ बनेगा? अनंत पर। दूसरा पॉइंट क्या होगा? बहुत बड़ा, अत्यधिक बड़ा। अब अनंत पे बनेगा तो देखो हम इसको यहां से मिलाएंगे, यहां से मिलाएंगे तो बहुत बड़ा बनेगा। इमेज से यानी कि बिंब से बहुत बड़ा बन जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कहाँ मिलेगी? अनंत पे मिलेगी। तो कितना बड़ा मिलेगा? मान लो अनंत यहाँ है, अनंत यहाँ है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा। ठीक है, और बाई साइड बन रहा है, क्योंकि देखो पैरेलल लाइन बाई साइड आ रही है, बाई साइड बन रहा है तो कैसा बनेगा? वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व
उल्टा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हम लिख सकते हैं जब वस्तु F पर हो। वस्तु F पर हो, वस्तु को हमने F पर रखा, एक पैरेलल लाइन लेके गए किसके, मुख्य अक्ष के, वो क्या है, परावर्तित होके, पॉलिश जरूर करनी है ये ध्यान रखना, परावर्तित होके फोकस से निकल जाएगी। दूसरा क्या है, पी पर मारेंगे, पोल पे मारेंगे तो ये ऐसे निकल जाएगी। दोनों क्या दिखाई दे रही है तुम्हें, जो भी जैसी भी दिखाई दे रही है आपको समझ में आ गया होगा। हम 5वां केस कर रहे हैं तो इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि हम कैसे कैसे इनको बना रहे हैं, याद ही हो गया होगा। अभी तो 5 केस कर लिए हमने, बारी बारी रिपीट भी कर रहा हूं मैं। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा है, एक रेयर केस बनेगा कि F और P के बीच, क्या है, F और P के बीच, जब वस्तु F और P के बीच रखेंगे, छठा केस, अंतिम केस, बड़ा ही दुर्लभ केस, वस्तु को हम कहां रखेंगे, P और F के बीच। ये F है, ये हमारा C है, ठीक है, P और F के बीच रखेंगे तो कैसा क्या बनेगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ये वस्तु हमने रख दी P और F के बीच रख दी, ठीक है, ये हम लेके गए पैरेलल, ठीक है, पैरेलल लेके जाएंगे तो वो कहाँ काटेगी, फोकस पे, पता ही है, ये कहाँ काटेगी, फोकस से होके निकलेगी। ठीक, दूसरा हम मारेंगे पोल पे मारेंगे तो यह कहाँ काटेगी, ऐसे काटेगी। लेकिन क्या होगा कि ये जो केस है, ये दर्पण के पीछे जाके मिलेगा। कहां जाके मिलेगा, दर्पण के पीछे जाके मिलेगा। कहां मिलेगा, दर्पण के पीछे, ठीक है, ये एक दुर्लभ केस बनेगा। यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा, दाईं साइड बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, दाईं साइड। वही काम करना है हमने, पी एफ सी लेना है, मुख्य अक्ष लेनी है, वस्तु लेनी है, वस्तु को क्या है, मुख्य अक्ष के पैरेलल मारना है, पैरेलल मारना है वो फोकस से होकर जाएगी, पी पर मारना है, पी मारना है वो ऐसे निकलेगी। फिर इनको पीछे की तरफ बढ़ा देना है, पीछे की तरफ बढ़ा देंगे तो प्रतिबिंब लगभग यहां बनेगा। ठीक है, यहां बनेगा और कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, बड़ा बन रहा है, वस्तु से आकार में बड़ा बन रहा है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि आभासी व सीधा। मैंने कहा था जब प्रतिबिंब बाईं ओर बने तो हमेशा वास्तविक व उल्टा होगा, दाईं ओर बने तो हमेशा आभासी व सीधा होगा। अवतल दर्पण के केस में बाईं ओर बने या दर्पण के केस में बाईं ओर बने तो क्या होगा, वास्तविक व उल्टा होगा, दाईं ओर बने आभासी व सीधा होगा। देखो सीधा है वो क्या है, नीचे की तरफ बन रहे थे, ऐसे बन रहे थे, ऐसे बन रहे थे या ऐसे बन रहे थे, लेकिन ये क्या है, ऊपर बिल्कुल सीधा, जैसे बिंब है उसी अकॉर्डिंग प्रतिबिंब है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो ये 6 केस हो गए हमारे अवतल दर्पण के। अवतल दर्पण के 6 केस हो गए। इनमें आप देखोगे 6 के 6 केस में कि जैसे जैसे वस्तु क्या है, नजदीक जाती जाएगी, प्रतिबिंब इधर आता जाएगा।
वस्तु कहाँ चल रही है, दाईं साइड। प्रतिबिंब कहाँ आ रहा है, बाईं साइड। प्रतिबिंब बाईं साइड बन रहा है, बाईं साइड बन रहा है। जैसे हमने अनंत के केस में देखा, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पे। ठीक है, अनंत पे वस्तु थी, प्रतिबिंब बन रहा था फोकस पे। फोकस पे वस्तु रखी हमने, प्रतिबिंब बन गया अनंत पे। याद हो गए दो तो, कि जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। वस्तु को फोकस पे रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। ठीक है, सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी के नीचे। वास्तविक व उल्टा, वस्तु को सी पर रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर। यदि आपको कोई कहे कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनाना है और वास्तविक व उल्टा बनाना है, प्रतिबिंब क्या बनाना है, वस्तु के बराबर, वास्तविक व उल्टा बनाना है, तो कैसे बनाओगे, कि वस्तु को सी पर रख देंगे, वस्तु के बराबर बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक व उल्टा बनेगा। ठीक है, जब हमने सी और एफ के बीच रखी तो कहां बन रहा था, कहां बन रहा था, बड़ा बन रहा था। ठीक है, जैसे जैसे इस साइड जाते जाएंगे, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो इस साइड आता जाएगा। ठीक है, और प्रतिबिंब क्या है, बड़ा होता जाएगा। अनंत पे थी, बिंदु साइज था, फिर थोड़ा और नजदीक लेके गए, थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा और नजदीक लेके गए, इसके आकार का हो गया। ठीक है, फिर थोड़ा और नजदीक लेके गए, तो ऐसे ऐसे क्या है वो, जैसे जैसे नजदीक जाते जाएंगे, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता जाएगा और प्रतिबिंब कूदी मार के इधर आता रहेगा। जब प्रतिबिंब छलांग लगा के इधर आता रहेगा धीरे धीरे। ठीक है, ये आप जैसे जैसे केस को करोगे, करके देखोगे हाथ से, तो आपको समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब हम करेंगे उत्तल दर्पण के दो केस। उत्तल दर्पण के हम कितने केस करेंगे, दो केस करेंगे, बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम एक चीज और कर लेते हैं, जो कई बार परीक्षा में आपके पूछ लिया जाता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है। अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ होते हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो आप लिख सकते हो इसका उपयोग कहाँ होता है। पहला उपयोग इसका आप लिख सकते हो कि एक तो टॉर्च में, ठीक है, सर्च लाइट में, ठीक है, और कार, वो जो हेडलाइट होती है उसमें, कार की हेडलाइट में। ठीक है, कार की हेडलाइट में। ठीक है, दूसरा होता है सेविंग दर्पण में। दूसरा जो प्रयोग होता है, जो सेविंग दर्पण होता है, जिससे सेव करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, उस दर्पण में किसका को क्या लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, तीसरा, जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, वो आपने देखा होगा कि एक पतली सी जो तार होती है, उसके आगे शीशा लगा होता है, वो दांतों को देखते हैं, उसके अपने मुंह के अंदर डाल के दांतों को देखते हैं, तो दंत विशेषज्ञ वो रखते हैं। वो भी कौन सा होता है, दंत विशेषज्ञ और ईएनटी डॉक्टर। ठीक है, ईएनटी डॉक्टर भी क्या रखते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये अवतल दर्पण
यहाँ प्रयोग होता है, यहाँ उपयोग होता है। फिर एक और लिखते हैं हम, सौर भट्टियों में भी, सौर भट्टियों में भी किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, किस किस प्रकार से होता है, वो हम सारा लिख सकते हैं। ठीक है, एसी चला लेता हूं, थोड़ी गर्मी ज्यादा है आज और दिनों से। तो ये सारे आपने नोट्स बनाने हैं, अच्छे से नोट्स बना के आप याद कर सकते हो। सारे परीक्षा में जो उपयोगी प्रश्न है वही करवा रहा हूं, साथ ही साथ अपना चैप्टर कवर होता जा रहा है पॉइंट टू पॉइंट। तो अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप सभी को जैसे कि पता है कि उत्तल दर्पण बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि अवतल दर्पण में क्या था, ये पोल तो दोनों में सेम होगा, इधर फोकस दूरी थी, इधर क्या है, सेंटर था। अब क्या है, जैसे मान लो ये चाप इधर है तो सेंटर कहाँ होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे तो नहीं होगा, सेंटर इसका यहाँ हो जाएगा। जैसे हम वृत्त बनाते हैं, वृत्त कहाँ बनाएंगे, सेंटर पे रख के बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, उसमें क्या देखा था हमने, अवतल दर्पण में सेंटर इधर था, तो सेंटर इधर हो गया तो फोकस भी क्या होगा, इधर होगा। समझने के लिए बता रहा हूं कि हम जैसे चाप को सेंटर में रख के ही चाप काटते हैं कोई भी। ठीक है, कोई भी कर्व क्या बनाते हैं हम, सेंटर में रख के बनाते हैं। तो ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया इसका। ठीक है, इसमें दो केस बनेंगे, एक तो पी से पहले वस्तु को कहीं रख दो, ठीक है, और एक कहाँ है, अनंत पे वस्तु को रख दो। सबसे पहले हम अनंत पे वस्तु को रख लेते हैं, ये अनंत पे रख ली। इसमें क्या होगा, ऐसे आया और परावर्तित हो गई ये किरण, ऐसे आई और परावर्तित हो गई। ठीक है, अब इसकी जो परावर्तित किरण है उन दोनों का हमने मिला दिया। ठीक है, ऐसे दानेदार रेखा में हम मिला देंगे। तो ये कहाँ मिली, वही मैं कह रहा था कि यदि हम मुख्य अक्ष के पैरेलल कोई भी किरण लेके जाएंगे तो वो कहाँ मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। ठीक है, वही उसमें था कि इसके पैरेलल लेके जा रहे थे अवतल दर्पण में, तो वो कहाँ मिल रही थी, फोकस में, लेकिन इसमें फोकस पर ऐसे मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। परावर्तित होने के बाद ये दोनों कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बाई साइड बनेगा। ठीक है, सॉरी, दाई साइड बनेगा, और क्या बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा। मैंने क्या कहा था, यदि दर्पण के प्रतिबिंब दर्पण के बाई साइड बनता है तो वास्तविक व उल्टा बनेगा, दाई साइड बनता है तो आभासी व सीधा बनेगा। अब ये पॉइंट आकार का बन रहा है, बिंदु आकार का बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, बिंदु आकार का। क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट किस आकार का बन रहा है, बिंदु आकार का। ठीक है, बिंदु आकार का बन रहा है। दूसरा पॉइंट कहां लिखेंगे, फोकस पे बन रहा है। कब, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। किस केस में, उत्तल दर्पण के केस में, उत्तल दर्पण के पहले केस में, उत्तल दर्पण के दो ही केस बनेंगे।
फोकस पर, और आकार कैसा, बिंदु आकार। तीन ही चीजें लिखनी है हमें, बिंदु आकार। ठीक है, वस्तु को रखेंगे अनंत पर, बिंदु आकार का बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, सॉरी, यहां लिखेंगे हम आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। क्यों, क्योंकि कहां बन रहा है, दाईं साइड, दाईं और बाईं याद रखना, कहीं भी उलझोगे नहीं, दाईं बाईं भूल गए तो उलझ जाओगे। वैसे तो करके देखोगे हाथ से तो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, सेकंड केस करते हैं, दूसरा केस करते हैं, जब वस्तु को पी से पहले रखते हैं तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। कुछ होगा वो देखा जाएगा। ये हमारा दर्पण है, ये पी है, ये एफ है, ये सी है। ठीक है, कहां रखा हमने, सोचो सोचो कहां रखा, वस्तु को रखा पी से पहले कहीं भी रख दो। ठीक है, एक लाइन हम लेके गए पैरेलल लेके, ठीक है, पैरेलल लेके गए, पैरेलल लेके गए, वो कहां से होके निकलेगी, ये ऐसे वापस परावर्तित हो जाएगी और ये हमारी फोकस से निकल जाएगी। ठीक है, जो हम पैरेलल लेके गए वो हमारी कहां से निकल जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। ठीक है, दूसरी क्या करेंगे, दूसरी देखो, पोल पे मार लो, पोल पे मारी हमने, वापस परावर्तित हो गई, परावर्तित हुई तो ये क्या होगा, ऐसे मिला देंगे, ये आई वापस परावर्तित हो गई, परावर्तित हो गई, इसको बैक साइड मिला दो दर्पण को। ठीक है, दो ही केस है, वैसे भी याद हो जाएंगे। ये ऐसे परावर्तित हो गई, इसको कहाँ मिला दो, बैक साइड। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ प्रतिच्छेद कर रही, यहाँ प्रतिच्छेद, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु कितनी, इतनी, प्रतिबिंब कितना, इतना, कैसा आकार है, छोटा, वस्तु इतनी, प्रतिबिंब इतना, आकार छोटा। वस्तु को कहाँ रखा, पी से पहले कहीं भी रख लो, एक लाइन पैरेलल लेके गए, ठीक है, किसके, मुख्य अक्ष के, दूसरी हमने पोल पे मारी, पोल पे मारी, वो वापस परावर्तित होके बैक साइड मिला दो, इसको भी परावर्तित करके बैक साइड मिला दो, मिलाओगे जहां प्रतिच्छेद करेगी वहीं प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, मुख्य अक्ष से कितनी दूरी पे बन रहा है, कितनी ऊंचाई पे बन रहा है, लिख देते हैं। देखो, वस्तु कहां, वस्तु कहां, वस्तु रखी हमने पी से पहले कहीं, ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तीन ही पॉइंट, छोटा, आकार में छोटा, दूसरा पॉइंट पी और एफ के बीच, देखो पी और एफ के बीच बन रहा है, पी और एफ के बीच, तीसरा पॉइंट कहां बनेगा, सॉरी, छोटा बन गया, पी और एफ के बीच बन गया, आभासी व सीधा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा, बस यही पॉइंट लिखने हैं हमें। ठीक है, तीन पॉइंट हो गए, वस्तु पी से पहले है, ये हमारा डायग्राम बना देंगे और लिख देंगे। ठीक है, फिर है उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, देखो उत्तल दर्पण है ना, उसका उपयोग सबसे पहले तो वाहनों के जो साइड शीशे होते हैं ना, साइड मिरर, उनमें होता है। ठीक है, वाहनों के साइड मिरर होते हैं, उनमें होता है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, पश्च दृश्य दर्पण, वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं, पश्च दृश्य दर्पण, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों में इसका उपयोग होता है। देखो, आप देखते हो कि वाहनों के साइड में जो शीशे लगे होते हैं
ड्राइवर क्या करेगा, उन शीशों से पीछे देखेगा, पीछे कोई साधन आ रहा है, वो शीशे क्या करेंगे, छोटा और सीधा करके साधन को दिखा देंगे, छोटा और सीधा साधन दिखाएंगे कि वो साधन आ रहा है। ठीक है, पीछे के जो दर्पण होते हैं इसमें इसका उपयोग होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे क्या, कि जो पार्किंग में है, दुकानों पर है, रेलवे स्टेशनों पर भी इसका उपयोग होता है। पार्किंग में, दुकानों पर और रेलवे स्टेशन पर इसका उपयोग होता है। किसका, उत्तल दर्पण का। ठीक है, अब एक इस पे प्रश्न बनता है इसी में से कि जो उत्तल दर्पण का उपयोग है वो गाड़ियों में क्यों होता है, वाहनों में क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये वाहनों के पीछे का दृश्य दिखा देता है। पीछे जो चीज आ रही है, जो गाड़ी आ रही है, कोई व्यक्ति जा रहा है, आ रहा है, उसको सीधा सीधा करके और छोटा करके दिखा देता है। ठीक है, और इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बहुत अधिक होता है, यानी कि बहुत पीछे तक दिखा देता है। पीछे कई दूर से भी गाड़ी आ रही है तो वो हमें साफ दिखाई देगी। गाड़ी के दोनों मिरर और जो पिछला मिरर है वो क्या है, पीछे का दृश्य दिखा देते हैं बिल्कुल साफ और सीधा। ठीक है, इसीलिए क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग ही गाड़ियों में करना फायदेमंद बताया जाता है। अवतल दर्पण क्या करेगा, उल्टा दिखा देगा। ठीक है, उल्टा दिखा देगा तो गाड़ी उलट पुलट हो जाएगी। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हमेशा इसमें किया जाता है, गाड़ियों में किया जाता है। यही प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों में क्यों किया जाता है। लिख सकते हो आप कि उत्तल दर्पण का उपयोग ही गाड़ियों में क्यों किया जाता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, लिख लो। उत्तल दर्पण का उपयोग ही गाड़ियों में क्यों किया जाता है। क्यों होता है, पहला कारण कि ये क्या बनाता है, प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनाता है। हमेशा सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनाएगा कौन, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की ये अच्छाई है कि वो हमेशा सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। पहला कारण ये लिख देंगे। दूसरा कारण, इसका जो दृष्टि क्षेत्र है, दृष्टि क्षेत्र का मतलब वो पीछे कितनी दूरी तक देख सकता है। शीशे में हमें, गाड़ियों के शीशे में कितनी दूर तक दिखाई दे जाते हैं पीछे, कितनी दूर से गाड़ी आ रही है हमें दिख जाएगी, छोटी दिखेगी, फिर नजदीक आएगी थोड़ी बड़ी दिखेगी, फिर नजदीक आएगी थोड़ी और बड़ी दिखेगी। पॉइंट साइज भी दिख जाएगी, जैसे गाड़ी बहुत दूर है तो अनंत पर है गाड़ी मान लो, तो वो क्या दिखेगी हमें, पॉइंट साइज, भाई कोई वस्तु आ रही है हमारी तरफ। ठीक है, तो इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण के उपयोग हो गए। ठीक है, अब हम आगे करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट है दर्पण की चिन्ह परिपाटी, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, करना तो जरूरी है। हम दर्पण की चिन्ह परिपाटी, जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो दर्पण की चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग ही होंगे। ठीक है, दर्पण में क्या संकेत कैसे प्रयोग किए जाते हैं, कौन से दर्पण में, गोलीय दर्पणों में। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो
सबसे पहले जो चिन्ह परिपाटी में हम करेंगे कि वस्तु को कहां रखा जाएगा, कहां रखा जाएगा वस्तु को। सबसे पहला जो पॉइंट है, वस्तु को हमेशा कहां रखा जाएगा, दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा। देखो दोनों दर्पण हैं, इस पे पहले हम लिख देते हैं वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ठीक है, कैसे, ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, ये रहा वस्तु हमेशा, ये दाईं साइड, ये इसकी दाईं साइड, ये बाईं साइड, ये बाईं साइड। ठीक है, वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पे और पी से पहले। इसमें 6 केस बने थे हमारे, एक बार यहाँ रखा, एक बार यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा। तो इस तरह से वस्तु को हमेशा कहाँ रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे। ठीक है, फिर क्या है, वस्तु की जो दूरी है वो कहां से मापेंगे, हमेशा पी से मापेंगे। वस्तु की जो दूरी है हमेशा पी से मापेंगे कि ध्रुव से वस्तु इतनी दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर है, ध्रुव से वस्तु 15 मीटर दूर है, ध्रुव से वस्तु इतने मीटर दूर है। ठीक है, तो ये हम न्यूमेरिकल में आगे करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या है कि यदि प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनेगा वो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, देखो एक बात बताओ कि इधर जो प्रतिबिंब बनते थे वो कहां बनते थे, नीचे की ओर। वस्तु इधर है ऊपर, प्रतिबिंब ऐसे बन रहे हैं, उल्टे बन रहे हैं, तो क्या साइड, इधर जितने भी बनेंगे उनको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, उधर जितने भी बनेंगे इनको पॉजिटिव, क्योंकि देखो सीधे बन रहे हैं, सारे सीधे बन रहे हैं, सीधे बन रहे हैं तो पॉजिटिव वे में है, उल्टे बन रहे हैं तो नेगेटिव वे में है। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, अब देखो नीचे बन रहे हैं तो नेगेटिव, ऊपर बन रहे हैं तो पॉजिटिव, बाईं साइड बन रहे हैं तो नेगेटिव, दाईं साइड बन रहे हैं तो पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा याद रखना बाईं साइड हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, दाईं साइड हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। बाकी न्यूमेरिकल में देखते हैं। ठीक है, बाकी हम न्यूमेरिकल में देखते हैं। अब हम करेंगे दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण सूत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f। ठीक है, अब यहां v क्या है, v है प्रतिबिंब से दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी p से, u क्या है, बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी p से। दूरी हम कहां से नापेंगे, p से। p क्या है, ध्रुव है, ध्रुव से हम दूरी नापेंगे। बिंब की दूरी कहां से, p से। ठीक है, f क्या है, फोकस दूरी, ये भी कहां से नापेंगे, p से नापेंगे। ठीक है, तो ये फोकस दूरी है, ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, ये क्या है, बिंब की दूरी है। ठीक है, ये दर्पण सूत्र, ये हम न्यूमेरिकल का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देखना सारे न्यूमेरिकल बिल्कुल हम इजी वे में करेंगे, बिल्कुल आपको क्लियर समझ आएंगे। तो ये हमारा हो गया दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र के बाद नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है दर्पण का आवर्धन। दर्पण सूत्र पूछ लिया जाता है कई बार पेपर में, 1/f प्लस 1 नहीं है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या फिर 1/v प्लस 1/u
U बराबर 1/f कह सकते हो तुम। अब है दर्पण का आवर्धन। बात आती है कि आवर्धन है, आवर्धन क्या होता है? आवर्धन का मतलब है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो कितना आवर्धित हुआ है, भाई बड़ा बना है या छोटा बना है। वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना आवर्धित हुआ है। आवर्धित का मतलब उसकी अपेक्षा बड़ा है या फिर छोटा है, ठीक है। अब आवर्धन को डिनोट करते हैं हम m से, m से दर्शाते हैं। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बटे नहीं सॉरी हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब की ऊंचाई और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ, जो इमेज बनेगी उसकी हाइट, जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट, ठीक है। आपकी बुक में लिखा होगा h डैश बटे h। h डैश क्या होगा? जो h के बाद बनी है, h तो वस्तु है, h डैश h के बाद बनी है तो क्या बना है? प्रतिबिंब बना है वस्तु का, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। फिर एक और आवर्धन सूत्र होता है, m इज इक्वल टू माइनस वी बटे यू भी होता है, माइनस वी बटे यू होता है, ठीक है। मतलब v क्या है? v क्या लिया था हमने? प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी। v क्या था? प्रतिबिंब की दूरी। ऊपर देखो प्रतिबिंब आ रहा है, आवर्धन सूत्र में ऊपर प्रतिबिंब आ रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई इधर प्रतिबिंब की दूरी, याद करने का सीधा तरीका। नीचे बटे में क्या आ रहा है? वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की दूरी, ठीक है। तो माइनस वी बटे यू। माइनस वी बटे यू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बाई साइड बन रहा है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को मिला के एक सूत्र बन जाएगा। देखो h हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस वी बटे यू, माइनस वी बटे यू, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बटे यू। ये कहां से आया? इन दोनों से आया, ठीक है। भाई m इसके भी बराबर है, m इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। नहीं समझे? भाई m बराबर 2 है और m बराबर 3 है, तो 2 बराबर भी 3 होगा, ठीक है। समझे? यदि m 2 के भी बराबर है, m 3 के भी बराबर है, 2 और 3 भी तो बराबर होंगे। ये हम उदाहरण ले सकते हैं इसे, ठीक है। तो आवर्धन का कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता, ऐसा ही मात्रक आवर्धन का कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे लेंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? लेंस के बारे में। लेंस के बारे में हम एक अलग से वीडियो तैयार कर लेते हैं, अलग से टॉपिक, एक लेंस का, लेंस से क्या बनता है, कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसकी मैं एक अलग ही वीडियो बना लेता हूँ। तो आज का लगभग हमारा ये जो टॉपिक था दर्पण का, वो लगभग क्लियर हो चुका है, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने 3 केस तक, जो अवतल दर्पण के 3 केस तक किए थे। फिर जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने दर्पण के बारे में लगभग मोटा मोटी सारा पढ़ लिया है, और जो आपकी परीक्षा में परीक्षा उपयोगी जो है चीज़ें, वो सारी मैंने इसमें बता दी है कि लगभग ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद लेंस का और अपवर्तन के नियम का एक पार्ट और बना लेते हैं, जिससे कि आपको देखने में आसानी हो जाए।
और आप बोर भी ना हो। ठीक है, इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो में आप बोर भी हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। ठीक है, तो उसमें भी आपके न्यूमेरिकल होंगे, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल ही देखने पड़ेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप पहले इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ोगे तभी न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। न्यूमेरिकल के लिए आपको एक तो चिन्ह परिपाटी अच्छी तरह से पढ़नी है, एक आवर्धन का जो सूत्र है, आवर्धन पे न्यूमेरिकल आता है कई बार, ये हाइट दी जाती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई दे दी, वस्तु की ऊंचाई दे दी, आवर्धन हमें ज्ञात करना पड़ेगा, या फिर प्रतिबिंब की दूरी दे दी, वस्तु की दूरी दे दी और वस्तु की ऊंचाई दे दी, फिर हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे कुछ प्रश्न बनेंगे, या फिर आवर्धन दे दिया, m की वैल्यू दे देंगे और इन दोनों में से कोई वैल्यू निकालनी, या m की वैल्यू दे देंगे, इन दोनों में से कोई वैल्यू निकालनी। तो ऐसे इसमें प्रश्न बनेंगे। ठीक है, और उसमें क्या है, 1/f 1/u 1/v, तो u और v की वैल्यू दे देंगे, f की वैल्यू निकालनी, या v, उन तीनों में से किसी भी एक की वैल्यू गायब कर देंगे। ठीक है, और एक की वैल्यू निकालनी। तो ऐसे उन पर प्रश्न बनेंगे। ठीक है, वो न्यूमेरिकल में हम करेंगे अच्छी तरह से, और नेक्स्ट लेंस पर आधारित मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू। एंड ट्रिपल के में आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो जो आपके बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आए वैसी वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। थैंक यू।